ठीक है, गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे थे। और ये तो आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान कैमरा और माइक बंद रखना होता है। ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से करते हो। और आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी क्वेश्चंस का आंसर कहाँ करते हो बच्चे? पोल सेक्शन में। और ये भी आप सभी लोग अच्छे से करते हो, तो इसको हम रहने देते हैं बताने के लिए, क्योंकि आप लोग सभी अच्छे से करते हो। देखिए, हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जितने भी जरूरी कंसेप्ट आने चाहिए वो हम यहाँ पर क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम पढ़ते पढ़ते कहाँ पर पहुंच गए हैं, हम पढ़ते पढ़ते सर पूर्णांकों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स के ऊपर पहुंच गए हैं। और सर हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स यानी कि सर हमने पूर्णांकों की गुणा कंप्लीट कर लिया था। एक बार रिवाइज करा देते हैं कि सर हमने पूर्णांकों की गुणा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि सर अगर हमारे पास एक प्लस का नंबर होगा और हम उसकी गुणा करेंगे प्लस के साथ में, तो सर हमारा आंसर भी प्लस आएगा। सर अगर हमारे पास में एक माइनस का नंबर होगा, अगर हम उसकी गुणा करेंगे माइनस के साथ में, तो सर हमारा आंसर तब भी प्लस आएगा। ये सभी ने पढ़ रखा था, सभी को रिवाइज हो गया होगा कि सर अगर हम प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो भी प्लस आएगा, सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो भी प्लस आएगा। फिर आप जानते हो कि सर अगर हम प्लस की गुणा माइनस में करें और चाहे माइनस की गुणा सर प्लस में करें, जो हमारा आंसर आएगा सर वो नेगेटिव यानी कि माइनस में आएगा। ठीक है, कैसा आएगा? वो नेगेटिव यानी कि माइनस में आएगा। ठीक है बच्चे, अब देख लेते हैं, सभी को एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जल्दी जल्दी से बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन के अंदर लिख के। देखिए, अब भाई प्लस की गुणा प्लस में कर रहे हो, यानी कि अगर आपने 2 की गुणा 4 में करी तो बताइए आंसर कितना आएगा बच्चे, जल्दी से। 8 सर। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि आप चैट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी टाइप कर दें। ठीक है, माइक से तो क्या होता है, शोर होता है क्लास के अंदर। देखिए, अब आप बताइए कि अगर आप -3 की गुणा -5 में करेंगे तो बताइए कितना आएगा। साइन के साथ बताना है बच्चे, गड़बड़ नहीं करनी है, साइन के साथ आप लोगों को बताना है। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर माइनस और माइनस की जो गुणा होती है सर वो तो प्लस हो जाता है, और सर 3 × 5 कितना हो गया? सर 15 हो गया, यानी कि सर प्लस के 15 रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते थे, एक प्लस का ले लेते हैं एक माइनस का। सर अगर हम 3 की गुणा -5 में करेंगे तो बताइए कितना आंसर आएगा। भाई आप कहोगे, क्या कहोगे आप ये कहोगे सर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। और सर अगर हम प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर आंसर माइनस आएगा। और 3 × 5 कितना होता है बच्चे? 15 होता है, यानी कि माइनस के 15। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। भाई अगर आप माइनस की गुणा प्लस में करोगे, भाई अगर आप -3 की गुणा अगर आप 5 में करोगे तो कितना आएगा? आप फिर से वही कहोगे कि सर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, यानी कि सर जो 5 है प्लस के हैं। और सर माइनस की गुणा अगर प्लस में करते हैं तो आंसर माइनस आता है। और सर 3 × 5 कितना होता है? 15 होता है। ठीक है बच्चे, चलिए, यानी कितना सही बच्चों को क्लियर है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए पोल सेक्शन के अंदर, सही करोगे आप लोग? बताइए एक बार, अगर आप सभी लोग सही करोगे तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए। ठीक है, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन के अंदर। तो आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, थोड़ी गुणा बड़ी जरूर है। हमने आप लोगों का क्या करते हैं बच्चे, चैट सेक्शन बंद कर दिया है, चैट सेक्शन बंद कर दिया है। और अभी हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं करा है, पोल सेक्शन थोड़ी समय के बाद ऑन करेंगे। हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है। देखिए, आपसे पूछा गया है, बताइए कि अगर आप -54 की गुणा अगर आप 28 में करोगे तो बच्चे बताइए कितना आएगा। बस आपको क्या याद रखना है कि सर 28 के आगे कोई चिन्ह नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का चिन्ह होगा। सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो सर कोई चिन्ह आएगा, एक तो वो आपको चिन्ह लगाना है, क्या चिन्ह आएगा। ठीक है, और बच्चे 54 की गुणा आपको 28 में करनी है, यानी कि हमने गुणा भी पढ़ा था कि सर 54 की गुणा अगर हम 28 में करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, चलिए जिस जिस बच्चे का होता रहे वो एक बार कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी को जरा दिखाता रहे हमें जल्दी से। हम चैट सेक्शन अभी, सॉरी पोल सेक्शन अभी ऑन कर देंगे। ठीक है, पारस का हो गया है। बच्चे आंसर पूरा नहीं दिख रहा है, नीचे तक दिखाइए। ठीक है, पारस बच्चे साइन का भी ध्यान रखना है हमें, आपने साइन नहीं लगाया अभी तक। अभी हम देख रहे हैं निकिता के नाम से अंशुल का। ठीक है बच्चे, अभी हम दीपक का देख रहे हैं। दीपक बच्चे फोकस कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम सौरभ का देख रहे हैं। ठीक है पारस, आपने साइन लगा दिया है बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, अभी हम विक्रांत का देख रहे हैं।
सॉरी विक्रांत, गलती से निकल गया, अभी हम जसवंत का देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो चलिए, काफी सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया है, सभी का आंसर ठीक है लगभग लगभग, सभी ने साइन लगाया अपना। अभी हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। कोई भी बच्चा गलत ऑप्शन वोट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि पोल सेक्शन से आपका रिजल्ट तैयार होता है। ठीक है, तो आप कॉपी पे सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, हमने काफी सारे बच्चों की कॉपी देख ली है, किसी भी बच्चे की कॉपी में कोई गलती नहीं है, यानी कि सभी बच्चों का ठीक था। तो पोल सेक्शन में भी सभी बच्चों को सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है अभी तक पोल सेक्शन के अंदर। अभी कम से कम 4 बच्चे रहते हैं क्लास के अंदर जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो बच्चे, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। अभी 3 बच्चे रहते हैं, हम उनके लिए फिर से एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि किसी भी बच्चे का क्या रहा हो सवाल ना छूटे, सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छे से तैयार हो। इसीलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपसे पूछा गया है कि जब आप -54 को गुणा करोगे +28 के साथ में, कि आप -54 को गुणा करोगे +28 के साथ में, तो बताइए आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, पहले तो आप यही चेक करोगे, सिर्फ माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा। उसके बाद में आप 54 की गुणा 28 में करोगे, तो फिर आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है ABCAD आप पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, अभी एक बच्चे और रहते हैं, उन्हीं के लिए काउंट डाउन चल रहा है ये। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे माइक बंद प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से, कोई बच्चा माइक नहीं ओपन करेगा। चलिए, आप लोगों को चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, क्योंकि अभी 2-3 बच्चे रह जाते हैं, तो वो क्या करे, अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख करके भेजे। ठीक है, नकुल का आंसर आ गया है, सचिन का आंसर आ गया है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आप कहोगे सर हमसे जो सवाल पूछा गया है, इसके अंदर हमसे जो पूछी गई है सर, ये पूछा गया है कि बताइए क्या पूछा गया है, कि जब आप -54 की गुणा, भाई आपसे पूछा गया है कि जब आप -54 की गुणा 28 में करोगे, तो बच्चे 28 के पास में कोई साइन नहीं है, तो आप कहोगे सर प्लस के 28 है। तो सबसे पहले सर इसी को निपटा लेते हैं सर, माइनस की गुणा अगर प्लस में करते हैं तो सर आंसर माइनस आता है। ठीक है, और सर अब हम 54 की गुणा 28 में कर लेते हैं। जब आप 54 की गुणा 28 में करोगे तो कैसे करोगे, आपने कहा सर 8 चौक 32, 32 का 2 3 लिखा, 8 पंजे 40 और 3 कितना हो गया बच्चे 43। फिर आपने क्या सर 2 चौक कितना हो गया 8, और सर 2 पंजे कितना हो गया 10। सर जोड़ा तो कितना हो गया 2, 8 3 11 1, 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया आपका, होगा सर माइनस के 1512। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है कि ऑप्शन सी सही होगा। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे कहाँ पर डाउट है। ठीक है, अच्छा, एक बच्चे ने शायद ऑप्शन ए वोट किया था। देखो, ऐसा सभी को पता होता है कि उसने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन ए वोट किया था वो क्या अपना माइक ओपन करके बता सकता है। मैंने किया था सर। कैसे मोहित बच्चे, आप तो हमेशा सही करते थे पिछली क्लास में। मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ था इसलिए पता नहीं था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चा, अगर ऐसा हुआ करे ना तो आप एक काम क्या करो, आप बता दे करो सर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम आपके लिए पोल सेक्शन बंद नहीं करेंगे, बट आप बिना सोल्व करे आप किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं लगाओगे जल्दबाजी में। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है मोहित। तो हमें जल्दबाजी में नहीं करना है, आप टाइम मांग लो एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, बट इससे क्या होता है ना, आपका रिजल्ट खराब होता है। अब हम क्यों कह रहे हैं, भाई हम नहीं चाहते किसी बच्चे का रिजल्ट खराब हो, जब आपका लास्ट में रिजल्ट तैयार हो तो वो सभी का अच्छा रिजल्ट बनना चाहिए। ठीक है, जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे या फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे तो वो सभी के अच्छे होने चाहिए। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये तो हमें पता लग गया सर, इसका ऑप्शन सी सही है कि माइनस के 1512 इसका सही आंसर है। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक चीज पढ़ना स्टार्ट किया था कि सर हम पढ़ तो रहे थे ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, जिसके अंदर हमने इनकी गुणा कंप्लीट कर ली थी। सर हमने पूर्णांकों की गुणा कंप्लीट कर ली थी, और लास्ट क्लास में सर हमने पूर्णांकों का जोड़ यानी कि उनका योग स्टार्ट किया था। कहते हैं सभी बच्चों को याद है। और हमने लास्ट क्लास में आपसे 4 सवाल पूछे थे, एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं चारों सवाल। देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए
बच्चे 3 + 5 कितना होता है? आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर 3 के आगे कोई भी साइन नहीं है। बच्चे माइक बंद, हम एक बार रिवाइज करा देते हैं फिर आपसे पूछेंगे। आपने कहा सर 3 के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो सर 3 के आगे प्लस का साइन होगा। अब आप देख पा रहे हो सर दोनों ही पूर्णांक, सर दोनों पूर्णांक कौन? सर एक तो पूर्णांक 3 है और सर एक पूर्णांक 5 है, और दोनों ही पूर्णांक प्लस के हैं। दोनों ही पूर्णांक के क्या है? सेम चिन्ह है। अगर दोनों ही पूर्णांकों के सिम चेन होंगे, सेम होंगे, तो आंसर हमेशा जोड़ कर आएगा। भाई आपने 3 के अंदर 5 जोड़ दिया, तो सर आप कहोगे आंसर कौन आएगा? 8 है। कितना आएगा आंसर? 8। अब दोनों ही पूर्णांकों का साइन क्या था? या फिर आप ऐसे याद कर लो, सर जो बड़ा पूर्णांक था ये प्लस का था, तो सर ये प्लस के 8 है। ठीक है बच्चे, अब देखिए दूसरा सवाल। अगर आपसे कोई पूछे बताइए -3 और -5 कितना होगा, आप क्या कहोगे? आप फिर से कहोगे सर दो पूर्णांक है, एक 3 और एक 5, और सर दोनों ही पूर्णांकों के जो चिन्ह है वो समान है, यानी कि वो एक जैसे चिन्ह है, दोनों ही माइनस के हैं। अगर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह एक जैसे होंगे तो आप कहोगे सर आंसर जोड़ कर आएगा। आपने कहा सर आंसर जोड़ कर आएगा, और जब आंसर जोड़ कर आएगा तो जब आप 5 के अंदर 3 को जोड़ोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा? आंसर 8 हो जाएगा। अब 8 किसके? भाई पूर्णांक तो या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। आप कहोगे कि सर जो बड़ा वाला पूर्णांक है ये माइनस का है, तो सर -8। देखो आप जो साइन देख रहे हो, बच्चे ध्यान से सुनना, आप जो साइन देख रहे हो ये हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का देख रहे हो कि बड़े वाले पूर्णांक का साइन क्या है। ठीक है, जब भी हमें जोड़ या घटाव करने हैं तो हमें बड़े वाले पूर्णांक का साइन देखें। अब देखो तीसरा सवाल आप लोगों के सामने इस तरीके से आएगा कि अगर आपके पास में 3 -5 हो, तो अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर मेरे पास 3 का कोई भी चिन्ह नहीं है, तो सर ये प्लस का होगा। सर अब दोनों ही पूर्णांकों के जो चिन्ह है सर वो अपोजिट है, यानी कि सर एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है। अगर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अपोजिट होंगे तो आंसर क्या होगा? हमेशा घटाकर आएगा। अब आपने बड़े वाले पूर्णांक में से छोटे वाले पूर्णांक को घटा दो। आपने कहा सर बड़े वाले पूर्णांक में से 5 में से अगर छोटा वाला पूर्णांक घटा दिया 3, तो सर आंसर आएगा 2। लेकिन पर कौन से दो? प्लस के दो या माइनस के दो? आप कहोगे सर चिन्ह तो हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है, और बड़ा पूर्णांक कौन है हमारे पास? है 5, और 5 किसका है? माइनस का। तो आप कहोगे सर आंसर आएगा -2। आंसर आएगा -2। इसी तरीके से जब आप चौथा सवाल सोल्व करोगे और उसके अंदर अगर ऐसा लिखा हो कि -3 और +5, तो बताइए आंसर कितना आएगा? आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह फिर से विपरीत है, सर एक प्लस एक माइनस, तो सर इस केस में आंसर घटाकर आएगा, इस केस में आंसर घटाकर आएगा। कैसे घटाओगे? फिर से भाई आपने बड़े वाले पूर्णांक में से आपने छोटा वाला पूर्णांक घटा दिया, 5 में से 3 घटा दिया तो कितना है? 2। कौन से 2? यानी कि अब आप कहोगे सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह कैसा है? आप कहोगे सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह तो प्लस का है, आप कहोगे +2। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया कि सबसे पहला काम आप देखोगे कि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह कैसे हैं। अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है, या तो दोनों ही प्लस है या दोनों ही माइनस है, तो आप कहोगे सर उस केस में आंसर जोड़ कर आएगा। उस केस में क्या होगा बच्चे? आंसर जोड़ कर आएगा, अगर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह क्या है? एक समान है। ठीक है बच्चे, और अगर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस और एक माइनस, तो आप कहोगे सर आंसर हमेशा घटाकर आएगा, बड़े पूर्णांक में से छोटे को घटा देंगे। अब बताइए आप चिन्ह कौन सा लगाओगे? आप कहोगे सर चारों के चारों ही आंसर में हम चिन्ह लगाएंगे बड़े वाले पूर्णांक का। किसका लगाओगे? बड़े पूर्णांक का। ठीक है, बड़े वाले पूर्णांक का आप क्या लगाओगे? चिन्ह लगाओगे। ठीक है बच्चे, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम एक काम करते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर लिख कर दिखाओगे? बताइए एक बार जल्दी से पूछ ले। ठीक है, चलिए देखिए आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हमें लिखकर दिखाओगे सॉल्यूशंस। हम 4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे अलग अलग। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अगर आपके पास में लिखा हो -20 और +30, कॉपी के अंदर लिखकर दिखाएंगे कि आंसर कितना आएगा। कॉपी के अंदर लिखकर दिखाएंगे कि सर आंसर आएगा कितना। ठीक है, जिसका हो जाए आप अपना कैमरा ऑन करना, कॉपी हम अपने आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए निकिता शर्मा के नाम से हो भी गया है बच्चे का। ठीक है बच्चे, बाकी दीपक का आंसर हो गया है। बच्चे दीपक आपका गलत हो गया है। आप क्या कहोगे? आप कहोगे दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अपोजिट है, और जब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आंसर घटाकर आता है, और चिन्ह कौन से पूर्णांक आता है? बड़े वाले पूर्णांक आता है। चलिए हम पारस की कॉपी देख लेते हैं इतने। पारस आपका ठीक है बच्चे,
और सौरभ का भी हो गया, सौरभ का देख लेते हैं, सौरभ का भी ठीक है बच्चे। सुमन के नाम से देख लेते हैं, बच्चे दिखाइए एक बार। अच्छा नकुल का देख लेते हैं, नकुल का ठीक है, नकुल आपका। सुमन के नाम से देखते हैं, आपका भी ठीक है बच्चे, सभी का ठीक है। अच्छा दीपक एक बार फिर से दिखाइए कॉपी। ठीक है दीपक आपका भी, अब सभी को समझ में आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे एक बार स्क्रीन पर, अब सभी को समझ में आ गया है। भाई क्या चीज समझ में आ गई हमें? आप कहोगे सर ये चीज देखेंगे सबसे पहले कि दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह कैसे हैं। आपने कहा सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत है। भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आपने कहा सर आंसर घटा कर आएगा, घटा दो जल्दी से। भाई 30 में से 20 घटा दिए, कितना आसान है सर, 30 में से 20 को घटा दिया तो कितना आ गया मेरे पास में सर? सर अगर मैंने 30 में से 20 को घटा दिया तो सर मेरे पास में आ जाएगा 10। सर कौन से 10, प्लस के 10 या माइनस के 10? आप कहोगे सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह कैसा है, प्लस का। आप कहोगे सर प्लस का 10। ठीक है बच्चे, चलिए पहला सवाल सभी का हो गया। दूसरा सवाल अगर आपसे पूछा जाए, बच्चे बताइए -20 और -30, जल्दी से अपनी कॉपी दिखाएंगे कि आंसर कितना होगा, जल्दी से। ठीक है, निकिता शर्मा के नाम से बच्चे का हॉबी क्या है, वेरी गुड, काफी जल्दी जल्दी आप लोग सोल्व कर रहे हो। ठीक है बच्चे आपका, सौरभ का भी हो गया है, वेरी गुड, सौरभ का भी हो गया है, वेरी गुड। बाकी और किसी बच्चे का हुआ? पारस का भी हो गया है और दीपक का भी हो गया, पारस बच्चे ठीक है आपका भी। और अभी हम दीपक का देख रहे हैं, दीपक दिखाई कॉपी बच्चे एक बार फिर से। ठीक है दीपक इस बार आपका बिल्कुल ठीक है। किसी और बच्चे ने सॉल्व किया है? बच्चे हमें सॉल्व कर करके कॉपी जरूर दिखा देना है। आपको लग रहा होगा सर ऐसे थोड़ा टाइम लग रहा है, भले ही टाइम लग रहा है बट आप उसमें अच्छा भी सीख रहे हो कि अगर आपकी गलतियां हो रही हैं तो वो आप अपनी गलतियां दिखा भी पा रहे हो ताकि आप आगे ऐसी गलतियां ना करो। ठीक है, मोहित की कॉपी देख लेते हैं अभी हम, दिखाई बच्चे मोहित। बच्चे आपने अभी कैमरा ऑन किया था मोहित और फिर आप कॉपी दिखा भी नहीं पाए। चलिए, अगर किसी और बच्चे का हो गया तो वो कॉपी दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं जल्दी से। चलिए, अगर अभी किसी ने नहीं किया ठीक है, मोहित की कॉपी देख लेते हैं, मोहित कॉपी दिखा रहे हैं अपनी। ठीक है मोहित आपका भी ठीक है, यानी कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा करें। और अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है। सर जब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह एक समान होते हैं तो सर आंसर हमेशा जोड़कर आता है। भाई कैसे आता है आंसर? जोड़कर आता है। तो आपने 30 के अंदर 20 को जोड़ दिया, आप कहोगे सर आंसर हो गया 50। पर कौन से 50? आप कहोगे सर चिन्ह आएगा बड़े वाले पूर्णांक का। बड़ा वाला पूर्णांक कौन सा है? 30, 30 के आगे कौन सा चिन्ह? माइनस का, तो आप कहोगे सर माइनस के 50। ठीक है बच्चे, चलिए। बच्चे शीशपाल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो एक बार बता सकते हो माइक ऑन करके कि आपको कैसे लगता है कि प्लस के 50 होंगे? बच्चे अगर आपको कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछिए प्लीज। एक बार माइनस माइनस तो प्लस हो। हाँ बच्चे देखिए, एक बार सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हमने ये जरूर कहा था कि माइनस माइनस अगर एक समान चिन्ह हो, देखो लिखा भी है, तो आंसर जोड़ कर आएगा। भाई आपने जोड़ दिया, आपने 20 और 30 को जोड़ दिया तो आंसर 50 आएगा। लेकिन पर बच्चे चिन्ह कौन सा आएगा? आप कहोगे सिर्फ चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, यानी कि चिन्ह सर माइनस का है। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। ठीक है। हम फिर से एक बार बताते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम एक बार बताते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, देखो 4 सवाल बताते हैं फिर से एक बार। भाई अगर आपसे कोई पूछे बताइए 20 प्लस 30 कितना होगा, आपने कहा सर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो सर इसके आगे प्लस का चिन्ह होगा। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो एक बार। भाई दोनों के कैसे चिन्ह है? आप कहोगे सर दोनों के चिन्ह एक समान है, आंसर जोड़ कर आएगा। अब भाई 30 के अंदर 20 को जोड़ दिया, आप क्या कहोगे? भाई आंसर जोड़ कर आएगा, तो सर 30 के अंदर 20 को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 50 आ गया। सर चिन्ह कौन सा आएगा? क्योंकि आप जानते हैं पूर्णांक पर चिन्ह बहुत जरूरी होता है। सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आएगा प्लस। ठीक है बच्चे, दूसरा सवाल बिल्कुल एक जैसा सवाल है। भाई -20 और -30 बताओ कितना होगा? आपने कहा सर दोनों के ही चिन्ह एक समान है। जब दोनों के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो सर आंसर हमेशा जोड़कर आता है। भाई आंसर जोड़कर आएगा, 30 के अंदर 20 को जोड़ दिया कितना आएगा? 50। सर चिन्ह कौन सा आएगा? बड़े वाले पूर्णांक का आएगा। बड़ा वाला पूर्णांक कौन है? माइनस। तीसरा सवाल, अगर हमारे पास में -20 और +30 होते तब क्या करते? आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों का जो चिन्ह है वो विपरीत है, तो सर आंसर घटाकर आएगा। भाई आपने क्या करा? 30 में से 20 को घटा दिया, 10 आ गया। सर चिन्ह कौन सा आएगा?
चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, यानी कि बड़ा वाला पूर्णांक कौन सा है, प्लस का होगा। अब चौथा सवाल फिर से वही है भाई, अगर हमारे पास में प्लस के 20 और माइनस के 30 होता, आप कहोगे सर जिसके पास में कोई चिन्ह नहीं उसके पास में प्लस का चिन्ह, और सर दोनों ही पूर्णांक विपरीत चिन्ह के हो गए, आप कहोगे सर आंसर घटाकर आएगा, आंसर घटाकर आएगा। 30 में से 20 गए, 10 बचे, सर कौन से 10, आप कहोगे सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आएगा, बड़ा वाला पूर्णांक कौन है, माइनस। अब आप हमें एक बार बताइए क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया है कैसे सोल्व करना है हमें, बताइए एक बार। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, यानी कि अब हम चलते हैं जोड़ और घटाव की तरफ। ठीक है बच्चे, ये जोड़ और घटाव नहीं थे, यानी कि सब कुछ है, यही जोड़ है और यही घटाव है, क्योंकि भाई आप कह रहे हो सर आंसर जोड़कर भी आ रहा है और आप कह रहे हो सर आंसर घटाकर भी आ रहा है, तो भाई यही तो पूर्णांकों का जोड़ और घटाव है, बस इनको थोड़ा सा अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हेडिंग आई पूर्णांकों का योग। आप कहोगे सर जो पूर्णांक होते हैं, भाई पूर्णांक को हम जेड से दर्शाते हैं, आप जानते हैं भाई पूर्णांक के समूह को, भाई जो पूर्णांक होते हैं उनके समूह को हम जेड से दर्शाते हैं। और सर ये कौन सा समूह होता है, 1 2 3 4, यानी कि प्राकृतिक संख्या को समूह होता है। सर इस समूह के अंदर जीरो भी होती है, और सर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह भी होते हैं, -1 -2 -3 और अनंत तक। तो आप कहोगे सर जो पूर्णांक है हमारे पास में, सर नेगेटिव भी है पूर्णांक, सर हमारे पास में पूर्णांक जो है वो नेगेटिव भी होते हैं, और सर जो हमारे पास में पूर्णांक होते हैं सर वो पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम कहेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, यानी कि अगर आपने दोनों ही पूर्णांक पॉजिटिव ले लिए तो आप उनको कैसे जोड़ोगे, बहुत आसान है, बचपन से जोड़ते आ रहे हैं भाई, दोनों ही पॉजिटिव ले लो। आपने कहा सर मैं 2 को 3 के साथ जोड़ रहा हूं, मैं 2 को 3 के साथ जोड़ रहा हूं, भाई ये जोड़ कौन सा वाला जोड़ है, आप कहोगे सर ये तो योग वाला जोड़ है। अब दोनों धनात्मक जो है वो प्लस के, यानी कि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो सर ये भी प्लस के 2 है, सर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो सर ये प्लस के 3 है। जब आप इनको जोड़ोगे, आप जानते हो कि 2 के अंदर 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, 5। इसी तरीके से अगर आप 10 के अंदर 15 को जोड़ोगे, भाई 10 के अंदर 15 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 15 और 10 कितना हो गया सर, 25 हो गया। कोई डाउट है किसी बच्चे को, अगर इतना समझ में आ गया तो वाई टाइप करे, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कहाँ डाउट है, क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ना तो बहुत ही आसान है भाई, दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ना तो बहुत ही आसान है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम क्या सीख लेते हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लेंगे कि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ते हैं। भाई आपने कहा ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, आपने कहा सर -2 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, सर मुझे इसे जोड़ना है, किसके साथ में जोड़ना है, सर मुझे इसे -3 के साथ में जोड़ना है। अब आप कहोगे सर एक तो ये ऋणात्मक का पूर्णांक और सर एक ये ऋणात्मक का पूर्णांक, और मुझे सर इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या इतना क्लियर हो सभी को, सवाल समझ में आ गया ना। भाई दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना वो ऐसा लिखा जाएगा, यानी कि आपके जितने भी ऋणात्मक, यानी कि आपके जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो सभी माइनस वाले नंबर होंगे, और वो सभी ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। अब आप समझिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब आपको क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं करना। देखिए आपने कहा सर ये तो -2 हैं, और सर ये -2 ही रहेंगे। अब आप देखिए, आप कहोगे सर ये प्लस है, और सर प्लस की गुणा हो रही है किसमें, माइनस में, हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चे। भाई दो चिन्ह अगर एक साथ आ जाए, कहीं लिखा है प्लस और कहीं लिखा है माइनस, ये दो चिन्ह एक साथ हैं बच्चे, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। आप कहोगे अगर दो चिन्ह है और इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो वहां पर एक चिन्ह होता है गुणा का। कौन सा चिन्ह होता है वहां पर, गुणा का चिन्ह छुपा हुआ होता है। कैसा होता है, गुणा का चिन्ह छिपा हुआ होता है। ठीक है, आपने कहा सर यहाँ पे गुणा का चिन्ह जो है छुपा हुआ है, और आप जानते हो कि सर अगर हम प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है। यानी कि अब आपने कहा सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और सर हमारे पास में कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। भाई -2 तो -2 रहेंगे। आपने कहा सर मैं प्लस की गुणा माइनस में करूंगा, तो सर प्लस की गुणा जब माइनस में करते हैं तो सर माइनस आता है, सर ये वो वाला माइनस है। और सर जो 3 है मेरे पास है ये वो वाला 3 है। और अब आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, सर मेरा जो आंसर आएगा कि सर दोनों ही पूर्णांक कैसे हैं, माइनस के हैं।
तो सर आंसर जोड़कर आएगा भाई, आंसर जोड़कर आएगा। 3 के अंदर 2 जोड़ा 5। सर कौन सा चिन्ह आएगा? सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आएगा। बड़ा वाला पूर्णांक कौन सा? माइनस का। तो आपका होगा सर आंसर -5 आएगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? देखिए अगर कोई भी डाउट है तो बच्चे आप पूछ लीजिए हमसे एक बार, यानी कि इतना क्लियर हो गया है। बट हम फिर भी आपसे 2-3 सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। देखिए अब आप हमें ये सवाल बताएंगे जल्दी से। देखिए आप हमें ये सवाल बताएंगे जल्दी से, अगर आप -5 को, अगर आप -5 को जोड़ रहे हो किसके साथ में? -20 के साथ में, तो बताइए आंसर कितना आएगा? बच्चे कॉपी दिखानी है आप लोगों को, कॉपी जल्दी से। -5 के साथ में अगर आप -20 को जोड़ रहे हो तो कितना आंसर आएगा? सभी बच्चे जल्दी से कॉपी दिखाएंगे एक बार। जिसका होता रहेगा कॉपी की तरफ अपना कैमरा करते रहेगा। ठीक है, निकिता का हो भी गया है बच्चे? ठीक है बच्चे, आपका ठीक है? और किसी का हुआ? शीशपाल सिंह के नाम से बच्चे कॉपी दिखाइए। अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा है बच्चे। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। और किसी का हुआ? दीपक ठीक है, मोहित का हो गया। दिखाइए मोहित कॉपी। बच्चे वेरी गुड, आपका भी ठीक है बच्चे। सौरभ का भी हो गया है। सौरभ बच्चे दिखाने जरा आंसर, आपने क्या लिखा है? -25 दिखाने बच्चे एक बार सौरभ। बच्चे आपका साइन गलत है। आपने कहा सर दोनों के एक जैसे समान चिन्ह है, आंसर जोड़ कर आएगा। और जोड़ने के बाद आप क्या कहोगे? सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आएगा। ठीक है सौरभ? ठीक है, पारस की कॉपी देख लेते हैं अभी हम। पारस दिखाए बच्चे, नीचे कीजिए, नीचे वाला क्वेश्चन हमें देखना है बच्चे। बच्चे इतना सा दिख, ऐसे मत करो बच्चे। पारस सुनील के नाम से जिस बच्चे ने कॉपी ज्वाइन की है, बच्चे थोड़ा दूर करो कैमरे को, कॉपी से थोड़ा दूर करो ताकि पूरा पेज दिखे। अब ठीक है बच्चे, अब ठीक है, वेरी गुड, आपका भी ठीक है। चलिए अभी हम दीपक का देख लेते हैं। दीपक आपका भी ठीक है बच्चे, यानी कि पूरी क्लास में सभी का ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया था पारस का, शायद वो हमने सही करा दिया। सुमन की कॉपी और देख लेते हैं लास्ट। ठीक है बच्चे, सभी का ठीक है, यानी कि हम एक बार और समझा देते हैं। सभी का ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, किसी के भी। आपने कहा सर अच्छे से समझ में आ गया है। सर जो -5 है, सर वो -5 ही रहेगा। सर जो -5 है वो तो सर -5 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर सर जब प्लस की गुणा माइनस में होगी, सर प्लस की गुणा माइनस में होगी, तो आप कहोगे सर जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो सर आंसर माइनस आता है। तो आपने कहा सर माइनस आ गया, और सर बाकी बचा हुआ हमारे पास में 20 आ गया। अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह एक समान है। जब दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह एक समान होता है, आप कहोगे सर आंसर जोड़कर आता है। भाई 20 के अंदर 5 को जोड़ दिया तो कितना आएगा? 25 आएगा। और आप जानते हो हमेशा चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आता है, बड़ा वाला पूर्णांक माइनस का है। आप कहोगे सर -25 आएगा। ठीक है बच्चे, एक लास्ट क्वेश्चन और सभी से पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम एक चीज बता देते हैं पहले। बच्चे यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह था, समझना, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, इनके बीच में कोई संख्या नहीं थी, इसलिए आपने प्लस की गुणा माइनस में करी, माइनस आ गया। मान लेते हैं यहीं पर, अगर यहीं पर मान लेते हैं अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए, भाई -2 और आप जोड़ रहे हो किसको? भाई यहाँ पे लिखा है आपने -8। ठीक है बच्चे, बट आपने इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पे अगर 2 लिख दिया तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? आप कहोगे सर ये -2 तो -2 ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। सर प्लस की गुणा माइनस में होगी तो सर माइनस आएगा, कोई डाउट नहीं है। पर आप जानते हैं बच्चे 2 की गुणा 8 में भी होगी, तो आप कहोगे सर 2 अट्ठे कितना हो गया? 16 हो गया। और सर ये -2 -16, और आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह एक समान है, तो सर आंसर जोड़कर आएगा। 16 में 2 जोड़ दिया सर 18 आएगा। कौन सा 18? सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आएगा, बड़े वाला पूर्णांक माइनस का है तो सर -18। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो एन टाइप कर दो, या फिर माइक ओपन करके पूछ लो। चलिए, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलिए देखिए एक चीज और सीख लेते हैं अब हम। क्या सीख लेते हैं? आप कहोगे सर एक धनात्मक पूर्णांक के अंदर
एक ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे जोड़े। डाउट होगा मन में, भाई एक धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास में 5 और हम इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं -3 को। ठीक है बच्चे, भाई हम क्या करना चाहते हैं, एक धनात्मक यानी कि एक प्लस के पूर्णांक में जोड़ना चाहते हैं एक माइनस का पूर्णांक। तो क्या होगा आप जानते हो, भाई ये तो 5 5 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर प्लस की गुणा माइनस में होगी, आप जानते हो सर प्लस की गुणा अगर माइनस में होती है तो सर आंसर माइनस में आता है। आपने कहा सर माइनस आएगा और ये कितना जाएगा 3। अब आप क्या कहोगे, सर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे सर प्लस का चिन्ह होता है। अब दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह विपरीत हो गया है, आप कहोगे सर आंसर घटाकर आएगा, आंसर घटाकर आएगा। भाई 5 में से 3 घटाए तो कितना आएगा 2, और सर चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, बड़ा पूर्णांक कौन 5, भाई 5 का चिन्ह कौन सा प्लस का, आप कहोगे सर प्लस के 2 आए। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, आपको पता है ये क्वेश्चन करना है तो यानी कि आपको अपनी कॉपी दिखानी है हमें कि आपने कैसे सोल्व किया। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोगों के आप लोगों के लिए सामने लिख देते हैं स्क्रीन पर, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे और उस क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करेंगे कॉपी के अंदर, और कॉपी में दिखाओगे। भाई आप अगर 7 के अंदर जोड़ रहे हो -8 तो बताइए आंसर कितना है। चलिए कॉपी दिखाएंगे बच्चे, जिसका भी होता रहेगा कॉपी दिखाते रहेंगे। ठीक है, निकिता के नाम से हो गया। ठीक है बच्चे, आपका एकदम ठीक है, कोई गलती नहीं है। बाकी जिस जिसका होता रहे बच्चे प्लीज, ठीक है, पारस का हो गया है, बच्चे नीचे करो थोड़ा सा, बच्चे एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। नकुल का भी हम देख रहे हैं, नकुल दिखाइए बच्चे, बच्चे बिल्कुल ठीक, कोई गलती नहीं है आपकी भी। अभी मोहित का देख लेते हैं, दिखाइए मोहित। ठीक है बच्चे, अभी दीपक का देख लेते हैं, ठीक, सुमन का, ठीक है, और अभी हम सौरभ का देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, सभी का ठीक है, किसी का भी कोई गलत नहीं है, यानी कि आपको ये भी चीज समझ में आ गई है। देखिए सभी का ठीक है, सभी ने क्या किया है, आपने कहा सर 7 तो 7 ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, 7 का 7 रहेगा। सर प्लस की गुणा माइनस में होगी तो सर माइनस आएगा और सर 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत है तो सर आंसर घटाकर आएगा यानी कि 1 आएगा, और सर चिन्ह बड़े वाले किसका आएगा, पूर्णांक का आएगा। सर बड़ा वाला पूर्णांक कौन है, प्लस, इसका माइनस का, और इसका चिन्ह क्या है भाई माइनस, तो आंसर आएगा -1। वेरी गुड, सभी का ठीक था। चलिए एक क्वेश्चन और हमारा पूछने का मन है इसी से, बच्चे आप वो भी सोल्व कर दो। ठीक है, चलिए भाई आप क्या कर रहे हो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को जोड़ रहे हो। अगर आप -3 के अंदर अगर आप जोड़ रहे हो 2 को, बताइए जरा बच्चे आंसर कितना आएगा। ये रहा तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का, -3 के अंदर आप जोड़ रहे हो 2 को, कॉपी दिखाएंगे बच्चे, कॉपी जिसका होता रहे अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाते रहे। ठीक है, निकिता के नाम से हो गया बच्चे का। ठीक है बच्चे, आपका कोई डाउट नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं। और बताइए किसका हो गया बच्चे, ठीक है, नकुल का हो गया, दिखाना बच्चे, बच्चे पूरा क्वेश्चन दिखा दो एक बार। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है, सौरभ बच्चे आपका भी ठीक है, सुमन के नाम से दिखा रहे थे शायद, दिखाई बच्चे एक बार। ठीक है बच्चे, आपका भी पारस का देख लेते हैं, पारस का भी ठीक है। दीपक आपका हुआ बच्चे, चलिए अब सब बच्चे सामने देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपने कहा सर ये -3 तो -3 ही रहेंगे, सर प्लस की गुणा कहीं करनी ही नहीं है तो सर इसको +2 लिखो डायरेक्ट। आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत है, सर आंसर घटाकर आएगा, यानी कि सर 3 में से 2 को घटा दिया तो 1 आएगा, और सर चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, बड़ा पूर्णांक कौन 3, और 3 का चिन्ह क्या है माइनस, तो -1 आएगा। यानी कि यहां तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई डाउट इसके अंदर नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए जब आप आगे चलोगे तो देखो यहाँ पर एक समरी लिखी गई है। क्या समरी लिखी गई है, आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी,
जब दो पूर्णांकों के चिन्ह एक समान होते हैं, भाई जैसे कि 2 + 5, भाई दोनों के ही चिन्ह एक समान है, तो सर आंसर जोड़ कर आएगा, यानी कि आंसर उनका योग होगा 7, और जो चिन्ह होगा वो बड़े वाले पूर्णांक का होगा प्लस। ठीक है, अगर कहीं लिखा है -2 -5, आपने कहा दोनों के एक समान चिन्ह है, तो सर आंसर जोड़ कर आएगा 7, चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आ जाएगा माइनस। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से अगर दो पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है तो आंसर क्या होगा, हमेशा घटाव होगा। जैसे कि कहीं लिखा है -2 + 5, आपने कहा सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है, तो सर आंसर आएगा घटा करके 3। कौन से 3? भाई 5, यानी कि जो बड़ा पूर्णांक है 5 है, उसका चिन्ह क्या है, प्लस, आपने कहा सर प्लस के 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर लिखा होता हमारे पास में 7 - 2, भाई या फिर माइनस के 7 प्लस के 2, आप क्या करोगे, आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो आंसर घटाकर आएगा। भाई 7 में से 2 गया तो कितना आएगा, 5। सर कौन से 5? सर जो भी बड़ा पूर्णांक है उसका चिन्ह, आपने कहा सर बड़ा पूर्णांक 7 है और उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो आपको सर माइनस के 5। ठीक है बच्चे, अब आप लोगों के सामने कुछ सवाल है, एक एक बच्चा, हम एक एक बच्चे से पूछेंगे, माइक ओपन करके वो बताएगा। देखिए पहला सवाल, 10 + 5, दीपक बताएंगे कितना आएगा, बताइए दीपक, माइक ओपन करके बता दो ऐसी। 15 सर। ठीक है, दीपक का कहना है ये 15 आएगा। ठीक है, और आप जानते हो सर ये दोनों ही प्लस के हैं, सर दोनों के एक समान चिन्ह है तो जोड़कर आएगा, 10 और 5 15 होते हैं, और सर प्लस का चिन्ह जरूर लगाएंगे क्योंकि बड़े पूर्णांक क्या है, प्लस के। तो बच्चे आप अपना आंसर प्लस और माइनस के साथ बताना। चलिए ये वाला आंसर मोहित बताएंगे जल्दी से। मोहित बताइए सोल्व करने के बाद में कितना आएगा, कॉपी पे सोल्व कर लो, आराम से बताना कि सर इतना आएगा। बताइए मोहित। एक बार माइक ओपन करके बता दो कि आप बताओगे या नहीं बताओगे मोहित। चलिए निकिता बताएंगे इसका आंसर, दूसरे वाले का। सर -15। -15, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर अभी तो सीखा था, क्या सीखा था सर, प्लस की गुणा। देखो सर ये तो -10 ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है, सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, सर माइनस आएगा, सर 5 आ गया, दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह एक समान है, तो सर आंसर आ गया 15 जोड़ करके, और सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह लगा देंगे -15। ठीक है बच्चे, चलिए ये वाला आंसर हमें बताएंगे पारस के नाम से, यानी कि जो सुनील शर्मा के नाम से ज्वाइन करते हैं, पारस। बताइए बच्चे। पारस बच्चे बताइए एक बार। सर -15। -15, अच्छा कॉपी में क्या है आपने, या फिर नहीं बताया, बताइए आपने कॉपी में सोल्व किया बच्चे। अच्छा कोई और बच्चा बताएगा, अच्छा सौरभ आप बताए बच्चे। ठीक है, आ, हम कॉपी देख लेते हैं, नकुल पंडित के नाम से बच्चे ने कॉपी दिखाई है हमें। बच्चे शायद आपने भी गलत कर दिया इस वाले क्वेश्चन को, -15 तो नहीं आएगा सौरभ, सर -5 आएगा। -5 आएगा, वेरी गुड। देखिए सौरभ अपनी कॉपी दिखा रहे थे हम, सॉरी सुमन के नाम से, हमने उनकी भी कॉपी देखी बच्चे, आपने भी गलत किया है बच्चे। आप सभी बच्चे सामने देखना स्क्रीन पर, ये एक छोटा सा क्वेश्चन कैसे गलत किया है आप लोगों ने, आपका ठीक है बच्चे, सौरभ के नाम से। देखिए बच्चे ये क्वेश्चन कैसे गलत कर रहे हो आप लोग, ये तो मतलब होना नहीं चाहिए कभी, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेन लेकर ही बैठना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये -10, कोई बात नहीं, सर ये प्लस की गुणा तो कहीं करनी ही नहीं है, यानी कि सर ये +5। अब आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत हैं, अलग अलग है, आंसर सर घटाकर आएगा। सर 10 में से 5 को घटा दिया तो सर 5 आएगा, पर कौन से 5, प्लस के 5 या माइनस के 5? आप कहोगे सर आंसर तो बड़े वाले पूर्णांक का होगा, भाई बड़ा पूर्णांक कितना है, माइनस का, तो आप कहोगे सर आंसर तो -5 होगा। क्या इतना क्लियर हुआ, अब बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर हुआ पारस, एक बार बच्चे बताइए कि हाँ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। देखिए ये क्वेश्चन था आप लोगों के पास में, इसका आंसर कौन बताएगा, चलो मोहित आप बता सकते हो फिर से। नहीं आपको तो देख ले सौरभ, आपका तो ठीक है बच्चे, कोई डाउट नहीं सौरभ, आपके सारे क्वेश्चन ठीक थे। मोहित अगर आप बता सकते हो तो बताइए बच्चे। सर मैं बताऊं।
दीपक 1-2 सेकंड 5 सर। नहीं, एक बार मोहित का वेट कर लेते हैं। मोहित बताओगे या नहीं बताओगे बच्चे, बताइए एक बार। चलिए शायद नहीं बता रहे हैं, अब तक बता देते हैं। बताइए दीपक, आप बताइए। +5। प्लस के 5। 5। ठीक है बच्चे। एक बच्चे ने आंसर लिखकर भेजा है -5। तो बच्चे आपको भी करेक्ट करना पड़ेगा सुमन के नाम से। देखिए बच्चे, हाँ +5 कैसे, आपने कहा सर ये 10 है, कोई बात नहीं सर, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर माइनस आएगा, और सर 5 आ गया। अब आप क्या कहोगे, सर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का चिन्ह होता है। सर दोनों के विपरीत चिन्ह है। सर जब दोनों के विपरीत चिन्ह होते हैं तो आंसर घटा कर आता है। सर 10 में से 5 घटा दे तो 5 आएगा। सर चिन्ह कौन सा आएगा, बड़े वाले पूर्णांक का। भाई बड़ा पूर्णांक कौन, 10, और ये किसका है, प्लस का, तो आप कहोगे सर +5। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? देखो अगर क्लियर है तो ही आप वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करके भेज देना, हम अपने आप पूछ लेंगे बच्चे कहाँ पर डाउट है। या फिर आप माइक ओपन करके बता दीजिए, सर मेरे को यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आप फिर से समझा दीजिए। क्या सभी को क्लियर है? क्योंकि अब हम क्वेश्चन पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर, और आपको पता है कि पोल सेक्शन के अंदर आपका रिपोर्ट तैयार होता है, यानी कि वहां किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, करें आगे चलें? ठीक है सर। ठीक है। अब देखिए आपको सिर्फ 2 चीजें और बता देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आया होगा, सर मान लो अगर 2 से ज्यादा संख्याओं को जोड़ने के लिए आ जाए तो क्या करें? भाई हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ पहले इसको सम को एक आसान भाषा में लिखना पड़ेगा। आसान भाषा का मतलब क्या है, आपने कहा सर ये 12 है, ये 12 ही रहेगा। सर प्लस की गुणा माइनस में करी तो सर माइनस आ गया। सर 19 आ गया, लीजिए सर 19 लिख दिया। सर प्लस के 15 लिख दिया। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए एक बार। भाई आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया कि सर 12 था, मैंने 12 लिख लिया, प्लस की गुणा माइनस में करी तो सर माइनस आ गया, 19 आ गया, 15 आ गया। अब आप ढूंढो एक समान चिन्ह वाले। भाई 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, आप कहोगे सर ये प्लस का चिन्ह है। देखो ये प्लस वाला चिन्ह है, प्लस के 12, ये प्लस के 15। आप जानते हो जिनका एक समान चिन्ह होता है वो नंबर जुड़ जाते हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। भाई 12 और 15 कितना हो गया? आप कहोगे सर 12 और 15 27 हो गया। कौन से 27? सर प्लस के 27। ठीक है बच्चे, बच गया कितना, -19। अब आप जानते हैं दोनों के विपरीत चिन्ह है, अगर दोनों के विपरीत चिन्ह है तो आप क्या करोगे, भाई आप घटाओगे। अब आपने क्या करा, सर 27 में से 19 को मैंने घटा दिया, तो मेरे पास में कितने बच गए बच्चे, 8 बच गए। भाई कौन से 8? आप कहोगे सर बड़ा पूर्णांक कौन, प्लस का, तो आंसर आएगा सर प्लस के 8। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बच्चे अगर किसी को कोई डाउट है तो वो जल्दी से रिपीट बोल सकता है, हम उसके लिए फिर से रिपीट करेंगे। सभी को क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे, हम कॉपी देखेंगे सभी की, कीजिए जल्दी से। भाई आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि -2, उसके अंदर आपको ऐड करना है -9, और उसके अंदर आपको ऐड करना है -5। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर सवाल लिखें और जल्दी से सॉल्व करना शुरू करें, जल्दी से। जिसका होता रहे वो अपना कैमरा देखो। निकिता शर्मा के नाम से हो भी गया बच्चे का। बच्चे आपने दूसरे स्टेप के अंदर कुछ ज्यादा ही साइन लगा दिए, प्लस भी लिखा है, माइनस भी लिखा है, प्लस भी लिखा है, माइनस भी लिखा है। तो आप एक बार दूसरा स्टेप चेक करो बच्चे, निकिता शर्मा के नाम से। आप ऊपर देखो बच्चे, देखो हमने क्या करा, हमने सिर्फ इतना लिखा है कि जब आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यहां पर चेक करो सही बच्चे। ठीक है, चलिए किसी और बच्चे का हो गया, ठीक है, शीशपाल सिंह के नाम से हो गया। बच्चे थोड़ा फोकस करो, दिख नहीं रहा है साफ। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है, किसी और का हुआ? ठीक है, पारस का हो गया। वेरी गुड पारस, एकदम ठीक है आपका। निकिता शर्मा के नाम से, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक कर दिया, बहुत जल्दी आपने दूसरा सॉल्यूशन भी लिख दिया है, वेरी गुड। देखो निकिता शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उन्होंने एक ही सवाल को 2 बार कर लिया है इतनी देर में, और दिखा भी दिया है करके। बाकी सौरभ आपका हुआ, दीपक आपका हुआ। भाई जिस जिसका हो जा रहा है प्लीज अपना कैमरा ऑन करके जरूर दिखाओ आप। मोहित का हो गया तो मोहित बच्चे आप भी दिखाइए। बच्चे थोड़ा फोकस करो, मोहित नहीं दिख रहा है आंसर अभी।
बच्चे आपने गलत जोड़ दिया, 9 और 2 मिलकर के 11 होता है। चेक करो बच्चे मोहित के नाम से, मोहित के नाम से बच्चे कॉपी एक बार चेक करो, 2 और 9 कितने होते हैं बच्चे। बच्चे सौरभ के नाम से आपने 2 और 9 को जोड़ करके उसका साइन नहीं लिखा है, कितना आएगा बच्चे, आप उसका साइन भी लिखो। दीपक के नाम से भी हम देख रहे हैं, ठीक है दीपक आपका एकदम ठीक है। कुछ बच्चों की कॉपियों में कमी है बच्चे, वो सही करो। मोहित की कॉपी में कमी थी, मोहित दिखाइए आपने सही क्या नहीं किया, मोहित दिखाइए आपने उसको सही किया या नहीं किया। सौरभ बच्चे आप भी सही करो, आपकी गलती हमने बताई है, हम आपकी कॉपी फिर से देखेंगे। ठीक है अब आपका ठीक है मोहित, ठीक है। सौरभ आप दिखाइए बच्चे अपनी कॉपी, अब ठीक है सौरभ आपका भी। बट आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है बच्चे, आपने उसके अंदर अभी भी साइन नहीं लगाया है, जो आपका फाइनल आंसर है। सौरभ चेक कीजिए बच्चे, अब ठीक है। देखो यानी कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हमने इसलिए कॉपी चेक करते हैं। देखो जब तक कॉपी नहीं देखते, जब तक हमें नहीं पता लगता कि किसी बच्चे को कितना समझ में आया, और वो इसी गलती को फिर बार बार रिपीट करता है। इसलिए कहते हैं कि कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, ताकि आपकी कमियों को हम देख सकें। आप कहोगे सर ये माइनस के 2 है, सभी बच्चे ध्यान से देखना है स्क्रीन पर। देखिए आपने कहा सर ये माइनस के 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये माइनस के 2 ही रहेंगे। सर प्लस की गुणा माइनस में करी, तो सर आप जानते हैं प्लस की गुणा, अगर हम प्लस की गुणा सर माइनस में करते हैं तो हमारा आंसर सर माइनस आता है। माइनस आ गया, माइनस कितना आ गया बच्चे 9 आ, ठीक है। अब आपने प्लस की गुणा माइनस में करी, फिर से आप कहोगे सर प्लस की गुणा अगर माइनस में करते तो आंसर माइनस आता है। सर माइनस आ गया, कौन आ गया सर 5। अब आप देख पा रहे हो कि सर सभी पूर्णांक तो एक समान चिन्ह के हैं भाई, ये माइनस का 2, माइनस का 9, माइनस का 5। आप क्या कहोगे सर जब दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह एक समान होता है जुड़ जाते हैं। सर 9 और 2 कितना हो गया 11 माइनस के, सर हमने माइनस के 5 को ऐसे ही लिख दिया। आप कहोगे सर फिर से दोनों ही पूर्णांक एक समान चिन्ह के हैं, तो सर ऐड होंगे 11 और 5 16, और सर चिन्ह कौन सा आएगा, बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आ जाएगा माइनस का। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हुआ, बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया है। देखिए अगर सही बच्चों को क्लियर हो गया है, अब आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है बच्चे। देखिए आप लोगों के सामने सवाल आने वाला है, ये एक समरी है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आगे ही चलते हैं, आप लोगों के सामने सवाल ले आओ, ठीक है। देखिए सवाल आ गया, सवाल नंबर 30। हमने क्या कर दिया है आप लोगों का बच्चे, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद, क्योंकि आप जानते हो वजह क्या होती है चैट सेक्शन को बंद करने की, ताकि आप आंसर करें फुल सेक्शन के अंदर। आपसे पूछा गया है कि बच्चे माइनस के 68 यानी कि माइनस के 68 के अंदर जब आप ऐड करोगे माइनस के 90, तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। बच्चे कॉपी दिखाएंगे, हम बाद में पोल सेक्शन ऑन करेंगे, ठीक है बच्चे। जल्दी से भाई जल्दी जल्दी करो अब सवाल, अब सिर्फ सवाल ही सवाल करने हैं आपको। निकिता शर्मा के नाम से हो गया है बच्चे का, वेरी गुड, ठीक है एकदम बच्चे। चलिए बाकी किसी और का हो गया, ठीक है। अभी हम कॉपी देख लेते हैं सुनील पारस की। सौरभ बच्चे अभी कॉपी नहीं देखे आपकी, आप भी कैमरा ऑन रखना। सुनील के नाम से बच्चे पारस अपनी कॉपी दिखाई जल्दी से। चलिए पहले हम सौरभ की देख लेते हैं, सौरभ की कॉपी ऑन है। बच्चे सौरभ आप एक बात बताइए, आपने सब कुछ ठीक लिखा है, लेकिन पर जब माइनस के 68 और माइनस के 90 मिल करके दोनों के सेम चिन्ह है, तो बच्चे ऐड होगा, और आपने शायद वो गलत कर दिया है। जल्दी से सौरभ सही कीजिए। शीशपाल सिंह के नाम से भी हम देख रहे हैं, बच्चे आपने भी सेम गलती की है। शीशपाल सिंह के नाम से चेक कीजिए बच्चे। सुनील शर्मा के नाम से हम देख रहे हैं, बच्चे ऊपर करो कॉपी को, थोड़ा ऊपर करो कॉपी को, ऊपर करो कॉपी को। आंसर नहीं दिख रहा है बच्चे, आंसर नहीं दिख रहा है बच्चे। आपका लास्ट वाला सवाल है ना, तो आप कॉपी को ऊपर करो, थोड़ा ऊपर कैमरे की तरफ ऊपर। हाँ बच्चे दूर को करो, और दूर करो कैमरे से थोड़ा, और दूर करो, दूर करो, दूर दूर। अब ठीक है बच्चे, ठीक है। मोहित की कॉपी देख लेते हैं अभी हम। मोहित दिखाई बच्चे कॉपी। दीपक की कॉपी देख लेते हैं बच्चे। हम जिसकी भी कॉपी देख रहे हैं वो हट बंद कर दे रहा है जल्दी से। मोहित का ठीक है। दीपक आपकी कॉपी नहीं देख पाए थे बच्चे, आपने बंद कर दी थी कॉपी जब, ठीक है दीपक अभी देख लिया आपका, ठीक है। शीशपाल सिंह के नाम से बच्चे आप बताइए,
जब दोनों ही हमारे पूर्णांक है उनको जोड़ेंगे तो चिन्ह कौन सा आएगा? सी पाल सिंह के नाम से बच्चे अपने चिन्ह को चेक करें। ठीक है सुमन, आपका बच्चे सुमन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनका ठीक है चिन्ह। सौरभ अब आपका ठीक है। अरे भाई सुमन के नाम से बच्चे आपने सही किया, आपने चिन्ह नहीं किया अपना आंसर चिन्ह। भाई शीशपाल सिंह के नाम से बच्चे आप कैसे कर रहे हो भाई, गड़बड़ करते हो आप थोड़ा सा। ठीक है, अभी सभी बच्चे क्या करें, उन्होंने जो भी आंसर निकाला है, एक दो बच्चों ने थोड़ी थोड़ी गलती की है, अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चे आप उसको सही कर दो। हमने आपको बताया कि चिन्ह देख लो, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बट आप अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो सभी लोग, ठीक है, क्योंकि सभी ने लगभग लगभग कर लिया है, तो जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स आपके पास में, अभी 6 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। अभी 2 बच्चे और रहते हैं भाई, 2 बच्चे और रहते हैं, वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड है आपके लिए फिर से। भाई 2 बच्चे कौन है वो जल्दी से वोट कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स आपके लिए, 5 4 3 2 1। नहीं किया उन बच्चों ने वोट। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, बताएंगे बच्चे। आपने हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो अपना आंसर चैट सेक्शन में बता सकता है कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। भाई देखो कुछ बच्चों ने कहाँ गलती की है, अपनी गलती चेक करना कॉपी के अंदर। आपने कहा सर ये माइनस के 68 है, सर माइनस के 68 रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर प्लस की गुणा माइनस में करी, आप जानते हो प्लस की गुणा माइनस में करोगे माइनस, और सर ये कितना आ गया हमारे पास में 90 आ गया। अब आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है, जब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह एक समान होते हैं तो आंसर जोड़ करके आता है, जोड़ दो। भाई आपने 90 के अंदर 68 को जोड़ दिया, कितना आ गया 8 और 9 6 15। आपने कहा सर 158, पर कौन से 158? आप कहोगे सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आता है हमेशा, तो सर माइनस के 158, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी भेजा था, पहले तो वो अपना नाम बता दीजिए बच्चे, किसने भेजा था ऑप्शन नंबर डी, जल्दी से। देखो ईमानदारी से बताना है सभी को, गलती हो जाती है, अब हम क्लास के अंदर नाम ले अपनी तरफ से तो वो अच्छा नहीं है। आप बता दीजिए किसी बच्चे ने ऑप्शन डी भेजा था, क्या नाम है उनका? मेरे पे हो गया जी। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे गलती हो जाती है तो उसको मान लेना चाहिए, हम वरना क्लास के अंदर नाम ले तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए तो एक बच्चे का गलत हो गया था, बाकी सभी का ठीक था, यानी कि आंसर क्या है ऑप्शन बी माइनस के 158। अब हम एक और सवाल पूछ रहे हैं बच्चे, अब आपको थोड़ा आराम से करना है, कोशिश करने की किसी का भी गलत ना हो पोल सेक्शन के अंदर, क्योंकि आप जानते हो कि पोल सेक्शन से आपकी रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। चलिए यानी कि इसका ऑप्शन तो सर बी ठीक था, माइनस के 158। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है। भाई वजह आप लोगों को पता है कि आंसर हमें पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होता है। आपने कहा कि सर माइनस के 217 है, और सर इसके अंदर पूछा गया है कि जब आप 100 को जोड़ोगे तो बताइए आंसर कितना आएगा। बच्चे अपनी कॉपी ऑन कर लेंगे, मतलब कैमरा ऑन कर लेंगे कॉपी की तरफ, जैसे ही आप लोगों का सोल्व होता रहेगा। हुआ किसी का? सौरभ आप बहुत जल्दी करते थे पहले बच्चे, आप टाइम लगाने लगे हो। दीपक आप भी कैलकुलेशंस को थोड़ा फास्ट, ठीक है। अभी दीपक का कॉपी देख रहे हैं हम। दीपक बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। आप देखो जब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत होते हैं तो क्या करते हैं और कौन सा चिन्ह आता है। अभी निकिता का हम देख रहे हैं, निकिता का एकदम ठीक है बच्चे। सुमन का देख रहे हैं, सुमन का बच्चे थोड़ा सा गलत है। भाई दोनों पूर्णांकों के चिन्ह देखो कैसे हैं, क्या दोनों पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है या विपरीत है?
फिर आप देखो क्या होता है। मोहित आपका एकदम ठीक है बच्चे। सौरभ का देख लेते हैं। सौरभ का एकदम ठीक है। दीपक बच्चे फिर से कॉपी दिखाइए एक बार करके। सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, सुनील शर्मा के नाम से। बच्चे सुनील शर्मा के नाम से आपका भी गलत है। भाई अगर हमारे पूर्णांक विपरीत चिन्ह के हैं तो बच्चे आंसर हमेशा क्या कर कर आता है, चेक कीजिए। शीशपाल सिंह के नाम से कॉपी चेक किए बच्चे, आपने भी गलत किया है। भाई ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने गलत क्यों करा है। अब ठीक है दीपक आपका। भाई सभी बच्चे रिवाइज कर लो पहले। भाई आपका क्या रिवीजन है, आपका रिवीजन ये है कि अगर दोनों ही पूर्णांक विपरीत चिन्ह के हैं, समझना आप सामने देखिए, हम सोल्व नहीं करा रहे। आप क्या करोगे बच्चे, आप कहोगे सर माइनस के 217। कोई बात नहीं सर, ये तो माइनस के 217 ही रहेगा। सर प्लस की गुणा कहीं करनी नहीं है तो सर ये प्लस के 100 रहेगा। अब आप पीछे पेज पलट कर देखो कि अगर दोनों ही पूर्णांक विपरीत चिन्ह के होते हैं, अगर दोनों ही पूर्णांक विपरीत चिन्ह के होते हैं तो आंसर क्या कर कर आता है, जोड़ कर आता है या घटा कर आता है। और फिर देखो कि उसमें चिन्ह कौन से पूर्णांक का आता है, जल्दी से। दीपक का तो ठीक हो गया था। शीशपाल सिंह के नाम से बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं, देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने भी। बच्चे अभी भी गलती है, शीशपाल सिंह के नाम से शायद आप रिवाइज कर ही नहीं रहे हो बच्चे। गलती है बच्चे, गलती है। बाकी किसी और ने क्या, भाई किसी और बच्चे ने क्या नहीं किया। ठीक है, पारस ने क्या है। बच्चे पहले भी आपका ठीक था पारस, आपका तो पहले भी ठीक था नहीं। ठीक है, अब ठीक है बच्चे आपका। ठीक है, और किसी बच्चे ने क्या है। शीशपाल सिंह के नाम से एक बार फिर से दिखाओ बच्चे, आपने सुधार किया है या नहीं किया है। सुमन का देख लेते हैं इतने हम। सुमन का ठीक है बच्चे। अब ठीक है। शीशपाल सिंह के नाम से बच्चे ने सुधार किया नहीं। बच्चे आप कहीं कुछ कर ही नहीं रहे हो, आपने एक बार सवाल को सोल्व कर लिया है, आप उसको चेंज ही नहीं कर रहे हो बच्चे। भाई आप ऐसे बच्चे एक बार माइक ओपन करो शीशपाल सिंह के नाम से। बच्चे एक बार माइक ओपन कीजिए। हेलो बच्चे, आवाज आ रही है ना सभी को। यस सर। अच्छा, शीशपाल सिंह के नाम से बच्चे माइक ओपन नहीं कर रहे ना, वो अपना क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। बाकी सभी बच्चों ने अपना क्वेश्चन कर लिया है तो बाकी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर और अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए बच्चे, जल्दी से। सही जगह वोट करना है, इधर उधर वोट नहीं कर देना है बच्चे। चलिए सभी बच्चे, कम से कम 7 बच्चों ने सही किया है, कॉपी के अंदर हमने चेक किया है, तो वो बच्चे जल्दी से अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 3 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। लास्ट 5 सेकंड्स हैं बच्चे, 3 बच्चे रहते हैं अभी पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। लास्ट 5 सेकंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे देखो अभी भी वो 3 बच्चे ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। प्लीज देखो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने जैसा भी सोल्व किया है, आपका जो भी आंसर आ रहा है, प्लीज आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर पोल सेक्शन के ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो बच्चे आप माइक ओपन करके कह दो कि सर मेरा ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। प्लीज इतना तो कर सकते हो ना, वरना तो देखो वोट करो, वरना तो अपना माइक ओपन करके बताओ कि सर मेरा तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा, जल्दी से। हमने कॉपी चेक करी है जितने बच्चों की, अभी उतने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट ही नहीं किया है। यानी कि बच्चे आलस कर रहे हैं, कॉपी के अंदर सोल्व कर लिया है पर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपको बच्चे अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं चाहिए क्या, चाहिए ना सभी को रिपोर्ट कार्ड अच्छा, कि आपको जब ये चैप्टर खत्म हो जाए आपको रिपोर्ट मिले तो वो अच्छी मिले। यस सर। हाँ तो बच्चे आपको क्या करना है, सभी को अपने आंसर जरूर पोल सेक्शन के अंदर वोट करने हैं। और हम बार बार कॉपी चेक करके ही वोट करा रहे हैं ताकि सभी का रिजल्ट अच्छा बने। ठीक है, चलिए लास्ट 2 सेकंड है। चलिए अभी एक बच्चे ने वोट नहीं किया पर 2 बच्चों ने वोट कर दिया। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए आप समझ लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए आप क्या कहोगे,
आप कहोगे सर इसको हम मिटा देते हैं। पहले आपसे पूछा गया था कि बताइए जब आप माइनस के 217 में आप ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हो प्लस के 100 तो कितना आंसर आता है। आपने कहा सर ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के 217 प्लस 100। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत है, और सर जब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है तो सर आंसर हमारा क्या करके आएगा, घटा कर आएगा। आपने घटा दिया भाई, 217 में से अगर 100 को घटा दे तो फिर कितना आ गया हमारे पास में। आप कहोगे सर 117 आ गया, तो सर आंसर तो 117 आ गया, पर सर कौन से 117, प्लस के या माइनस के। आपने कहा सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह लेंगे। भाई बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 217, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। आप कहोगे सर माइनस के 117 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर अपना माइक ओपन करके बताना कि बच्चे आपको कहाँ पर डाउट है, जल्दी से। ठीक है, चलिए। और अब आप लोगों की ये क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ग्रुप पर होमवर्क मिल जाता है जैसे हमेशा, वैसे ही होमवर्क मिल जाएगा।